नमस्ते दोस्तों। इस आदमी का नाम है जॉर्ज और जॉर्ज बहुत ही बुरी मुसीबत में फंसा हुआ है। इसने कुछ देर पहले डॉक्टर और नर्स पर बंदूक तान दी थी और अब इसने अपने आप को हॉस्पिटल के एक कमरे में बंद कर लिया है। इस कमरे में उसका 37 साल का लड़का वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और वो कोमा में जा चुका है। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर ने भी उसे मृत घोषित कर दिया है। हथियारबंद पुलिस ने हॉस्पिटल को चारों ओर से घेर लिया है और वो कभी भी जॉर्ज को गोली मार सकते हैं। आखिर ऐसी क्या घटना घटी थी जिसने जॉर्ज को इस मुसीबत में डाला था? तो चलिए इस कहानी को शुरुआत से देखते हैं। जॉर्ज पिकरिंग नामक एक इंसान अमेरिका के टेक्सास में रहता था। जॉर्ज को 2 बेटे थे। उसका एक बेटा जिसका नाम ट्रिप था, उसे बार बार दौरे पड़ते थे और इस बार भी उसे एक मेजर स्ट्रोक आया था, जिस वजह से उसे इमरजेंसी में टॉम बॉय मेडिकल सेंटर में एडमिट करना पड़ा था। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था और वो कोमा में जा चुका था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स का कहना था कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। वो केवल लाइफ सस्टेनिंग मशीन के सहारे जिंदा है और ये मशीनें अब निकाल देनी चाहिए। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि ट्रिम की सारी मशीन्स को हटा दो। डॉक्टर ने उसके अंगों को डोनेट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। जॉर्ज पिकरिंग शांत बैठकर ये सब देख रहा था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और गम के मारे उसने ढेर सारी शराब पी रखी थी। तभी नर्स ट्रिप की बेड की ओर मुड़ी। ये देखकर जॉर्ज पिकरिंग गुस्से में चिल्लाया और बोला, मेरे बेटे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो अभी जिंदा है, बस उसे और थोड़ा समय चाहिए। वो उठकर खड़ा हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। जॉर्ज पिकरिंग की पत्नी और उसके दूसरे बेटे ने उसे समझाने की कोशिश की, पर पिकरिंग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर नर्स ने जब ट्रिप की मशीन को हाथ लगाया तो जॉर्ज पिकरिंग गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाली और सीधी नर्स के ऊपर तान दी। फिर उसने डॉक्टर और नर्स को उस कमरे से बाहर जाने को कहा। इस बात से हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तभी एक नर्स ने 911 पर कॉल कर दिया और पुलिस को इस घटना की जानकारी दे दी। इधर जॉर्ज पिकरिंग के दूसरे बेटे ने जॉर्ज के हाथों से पिस्तौल छीन ली। जॉर्ज पिकरिंग अपने बेटे पर गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा मैं एक ही हथियार लाया हूँ? मेरे पास बहुत सारे हथियार है। चलो निकलो बाहर यहाँ से, वरना सबको गोली मार दूंगा। और फिर उसने सबको बाहर निकाल दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वो सीधा अपने बेटे के पास जाकर बैठ गया। उसने अपने बेटे का हाथ अपने हाथ में ले लिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस की एक बड़ी टीम मौका वारदात पर पहुंच गई। उन्होंने हॉस्पिटल को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस अधिकारियों ने जॉर्ज को मनाने की कोशिश करना शुरू कर दी और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, पर जॉर्ज था कि समर्पण करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने धमकी दी कि किसी ने अगर अंदर आने की कोशिश की तो मैं उसे गोलियों से भून दूंगा। उसने अपने बेटे का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और बेटे से बात करने लगा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। बाहर बैठे अधिकारी भी बीच बीच में जॉर्ज से बात कर रहे थे, उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे और उसे कह रहे थे कि आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन जॉर्ज था जो मानने को तैयार नहीं था। अब तक लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। अब जॉर्ज अधिक से अधिक आक्रामक हो रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो अपने बेटे पे नाराज हो रहा था। वो बोल रहा था कि उठ जा वरना मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। अगर तू नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। उसने और निराश होकर अपने बेटे की छाती पर सर पीटना शुरू कर दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। उसके बेटे ने जॉर्ज के हाथों को हल्के से दबाया। यह देखकर जॉर्ज दंग रह गया। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने बेटे को फिर से हाथ को दबाने को कहा। बेटे ने भी फिर से उसके हाथों को हल्के से दबाया। इस बार बेटा उसकी बातों को रिस्पॉन्ड कर रहा था। ये देखकर जॉर्ज जोर से दरवाजे की ओर भागा और बोला, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है, डॉक्टर डॉक्टर इसे बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। और उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला पुलिस ने जॉर्ज को झट से पकड़ लिया और जमीन पर लेटा दिया। फिर उसकी तलाशी ली गई। उसके पास कोई भी हथियार नहीं मिला। उसने सबसे झूठ बोला था कि उसके पास बहुत सारे हथियार है। उसको सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ समय चाहिए था, इसीलिए उसने ये खेल खेला था। डॉक्टर ने फिर से उसके बेटे का इलाज करना शुरू किया और उस बेटे को बचा लिया गया। इधर पुलिस ने घातक हथियार रखने, लोगों की जान को जोखिम में डालने और डॉक्टर और नर्स पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में जॉर्ज को अरेस्ट कर लिया। जॉर्ज पर मुकदमा चला और उस घटना के लिए उसे 11 महीने की सजा सुनाई गई।
जज ने जब जॉर्ज को अपना पक्ष रखने को कहा तो जॉर्ज ने बोला कि अपने बेटे की रक्षा करना हर माँ बाप का कर्तव्य है और मैंने भी वही किया जो एक बाप को अपने बेटे के लिए करना चाहिए था। आज जॉर्ज का बेटा जीवित है और स्वस्थ जिंदगी जी रहा है। उसे उसके बाप का प्यार मौत के मुंह से बाहर निकाल लाया। इस तरह से एक बाप बेटे की प्यार भरी कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।